सेना से छुट्टी लेकर घर वापस पहुंचे एक फौजी ने थाना कोतवाली क्षेत्र के बाजार में दुकानों पर ताला लगा दिया है। फौजी का आरोप है कि नामजद व्यक्ति ने उसकी मकान का ताला तोड़कर उसमें रहना शुरू कर दिया है। बवाल होने पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने भेजने का काम किया है। थाना कोतवाली क्षेत्र के नगर बाजार करहल रोड पर उस समय भीड़ एकत्रित हो गई जब सेना से छुट्टी लेकर घर वापस आए फौजी ने मकान और दुकान पर ताला लगा दिया। मोहल्ला दरीबा निवासी फौजी हवलदार विक्रम सिंह भदौरिया पुत्र सुभाष सिंह ने बताया है कि वह दिल्ली में आर्मी में तैनात है। उसने वर्ष 2014 मार्च माह में अमरपाल सिंह पुत्र लालाराम से करहल रोड पर एक मकान अपनी मां और मकान के पास ही दुकान का बैनामा अपनी पत्नी के नाम पर कराया था। 2014 से 2020 तक फौजी उस मकान में ही अपने परिवार के साथ रह रहा था। कोरोना काल के दौरान फौजी की पोस्टिंग श्रीनगर हो गई थी, जिसके बाद उसने अपनी मां को गांव छोड़ और अपनी पत्नी को साथ लेकर तैनाती पर चला गया था। फौजी ने यह भी आरोप लगाया है कि बंद मकान को देखकर रमेश चंद्र वर्मा पुत्र शांतलाल वर्मा द्वारा मकान के ताले तोड़कर उसमें निवास शुरू कर दिया गया था, जिनका वर्ष 2022 में प्रशासनिक कार्यवाही के दौरान घर से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। लेकिन बीते कुछ महीनों पहले बिना किसी जानकारी के एक बार फिर से रमेश चंद्र वर्मा ने मकान का ताला तोड़कर उसमें निवास शुरू कर दिया है। फौजी ने सभी उच्च अधिकारियों को मकान के पूरे प्रपत्र दिखाए हैं। फौजी के पास कम समय होने के चलते जब भी फौजी को छुट्टी मिलती है तब वह अपने मकान को खाली कराने की मांग प्रशासनिक अधिकारियों से करता है। रविवार के दिन सेना से छुट्टी आए फौजी ने आखिरकार तंग आकर स्वयं ही मकान और दुकान पर ताला लगा दिया है। इसके बाद यहां हंगामा शुरू हो गया। बवाल की सूचना मिलते ही मौके पर 112 पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने पर भेजा है। फौजी ने बताया है कि वह सरहद पर खड़े होकर पूरे देश की रक्षा करता है और यहाँ जनपद में उसके ही मकान पर कब्जा किया गया है। प्रशासनिक इसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। विक्रम सिंह भदौरिया, हवलदार विक्रम सिंह भदौरिया। ये मकान मैंने 2014 मार्च में मैंने बैनामा कराया था अपनी पत्नी और माँ के नाम पर, और इस मकान में मैं 2020 तक आराम से रह रहा था। कोई दिक्कत नहीं थी, कोई आपत्ति नहीं थी। 2020 में जब कोरोना का टाइम आया तो मेरी माँ गाँव चली गई और मैं श्रीनगर में पोस्टेड था। उस टाइम पर यहाँ पे रमेश चंद्र वर्मा, उनकी पत्नी, उनका लड़का संचित वर्मा, ये सब लोगों ने रात में आगे ताले तोड़े। तो मुझे पड़ोसियों ने सूचित किया कि यहाँ पर आपके मकान पर कब्जा हो रहा है। जब मैं यहाँ पर आया मैंने यहाँ पर आकर देखा कि मकान पे ताले तोड़ के अंदर ये घुस चुके हैं और इन्होंने मुझे कागज दिखाया कोर्ट का, बोला आपके नाम पे मैंने कोर्ट में केस कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे पुलिस को इन्फो किया कि भाई यहाँ पे आके देखे मकान का मेरे दीवार पर घुस गया है। तो उन्होंने कहा कि ये कोर्ट में मामला चल रहा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पर पुलिस के पास गया, एसपी साहब के पास में गया। तो डीएम साहब ने उस टाइम मुझे आदेश दिया कि ना इस मकान में ये रहेंगे ना मैं रहूंगा। तो उस टाइम ताले लग गए 3 महीने के लिए 2022 में। उसके बाद में क्या होता है, मैं चला गया फिर पोस्टिंग श्रीनगर, और मैं आया 6 महीने बाद जब मैं आया पोस्टिंग 6 महीने बाद जब मैं पोस्टिंग से आया यहाँ पर, तो देखता हूँ रमेश चंद्र वर्मा फिर से इसमें घुसे हुए हैं। इनकी एज 85 वर्ष है। मैं इनसे कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। अगर मैं देश की सेवा नहीं कर सकता तो मैं इस मकान की सेवा नहीं कर सकता हूँ क्या? लेकिन ये बुजुर्ग को बिठा दिया है कि मुझे चाहता है इसका लड़का जो संचित वर्मा है कि मेरे बाप से कुछ आगे बदतमीजी करे और मैं उन्हें देखूं। अभी मैं मीडिया में आगे पूछा क्या हुआ है, तो इन्होंने बॉबी जैन नाम के जो यहाँ पे रहते हैं, इन्होंने कॉस्मेटिक की दुकान है, इन्होंने इस मकान को यहाँ पे किराए पे उठा दिया है। बॉबी जैन से मैंने पूछा, बॉबी जैन बोलते हैं कि ये मकान उनका है। तो बॉबी जैन क्या जज है यहाँ पे, इसका फैसला दे रहे हैं कि मकान उनका है किसका है? जब मकान विवादित है, 10 साल से सब दुनिया को बताया, करहल को बताया कि मकान विवादित है, फिर आप उसमें क्यों अपना दुकान बना रहे हैं?